हेलो एवरीवन। आज है 11 अप्रैल और यस बैंक पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि यस बैंक को कोई नया खरीदार अगर खरीदता है तो कितनी वैल्यू यस बैंक की निकल के आ रही है। और 51% यस बैंक में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग के साथ प्रमोटर इसमें बन सकता है। तो यहाँ पे अब अहम बात यह है कि यस बैंक में यहाँ पे जो SBI 4-5 सालों से फंसा हुआ है 26% की होल्डिंग लेके, तो वो यहाँ पे निकलना चाह रहा है कि 10 रुपये के जो प्राइस से इनको शेयर इशू किए गए थे। और अभी वो यस बैंक में यहाँ पे देखें तो 2.5 गुना इनका माल हो चुका है, हालांकि 3 गुना तक इनका माल हो चुका था। 26% की हिस्सेदारी है, 49% की इनकी हिस्सेदारी थी, लेकिन इन्होंने उस समय निकाल दी जब शेयर 18-19 रुपये पे चल रहा था, जब पहले 2021 के अंदर ही। अभी भी इनके पास 26% की जो बड़ी हिस्सेदारी, सबसे बड़ी हिस्सेदारी यस बैंक में SBI की बनी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि यस बैंक में जो SBI की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, तो अब इसमें खरीदने के लिए कोई भी जो प्रमोटर आएगा तो 51% हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदेगा। तो SBI के साथ साथ और भी जो इसके बाद के जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे हिस्सेदारी सेल करनी होगी, तब जाके 51% यहाँ पे हो सकती है। तो टोटल देखें तो SBI के साथ तो और जो बनी हुई हैं जो DII, टोटल जो उनके पास जो 42% के लगभग की हिस्सेदारी है। तो उसके बाद FII के बाद बचती है 23% की हिस्सेदारी। तो कुछ यानी कि ये पूरी जो DII ये पूरी यहाँ पे किसी बड़े जो खरीदार उसको सेल करे, उसमें से कुछ FII यहाँ पे सेल करें और 51% की हिस्सेदारी यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि रिटेल के पास यहाँ पे 34% की हिस्सेदारी है, तो रिटेल अगर धीरे धीरे होल्डिंग खाली करता है तो उसमें भी हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर के पास जाती हुई दिखाई दे सकती है, अगर इसमें प्रमोटर दाव लगाता है। अब यहाँ पे ये है दोस्तों कि यस बैंक में जो अब किस प्राइस पर इस कोई नया जो खरीदार है वो किस प्राइस पर क्या वैल्यूएशन यहाँ पे हो सकती है कि यस बैंक में वास्तव में वो उनको दाव लगाना चाहिए और वो प्राइस कितनी निकल के आ रही है। यस बैंक में सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक यहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस यस बैंक के पास है। और ये देश का आपको पता है पहले चौथा सबसे बड़ा बैंक था, अभी प्राइवेट सेक्टर में 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर पे ये चलता रहता है। ठीक है। और इसमें देखें तो अगर UPI के मामले में तो सबसे नंबर 1 पे है यस बैंक। तो अब यहाँ पे बड़ी खबर ये है कि नीचे इसमें जो वैल्यूएशन दी गई है वो आपको बता दूं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्यों हो यास्मीन का अहम, क्योंकि मैंने स्लाइड इसलिए किया नीचे, क्योंकि बार बार जो मैंने आपको अब तक जो बोला ना वही बात यहाँ पे ऊपर के पैराग्राफ में दी गई थी। ठीक है। सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि यह एक स्टैंड अलोन इकाई है के तौर पर यस बैंक शायद निवेश के लिए सबसे आकर्षक प्रस्ताव नहीं है। हालांकि अगर कोई निवेशक भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम में पैर जमाने की कोशिश करना चाहता है तो उसके लिए यस बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये देश का छठवां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इसका पूरा भारत में एक बड़ा नेटवर्क और डिपॉजिट बेस है। और सबसे अहम बात क्या है कि इसके पास बैंकिंग लाइसेंस है। और ये कभी चौथा नंबर का हुआ करता था और बड़े बड़े बैंकों को भी इन्होंने टक्कर दी है। और यस बैंक के पिछले 4 सालों के दौरान आए कुछ अहम बदलाव, अगर अहम बदलाव की बात करें तो यस बैंक एसेट बुक अब काफ़ी डाइवर्सिफाई है और इसमें रिटेल हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ी है। और कंपनी की एसेट बुक में कॉरपोरेट एडवांसेस की हिस्सेदारी 2 साल पहले 43% थी, जो अब घटकर 23% पर आ गई है। वहीं रिटेल की हिस्सेदारी बढ़कर यहाँ पे 47.40% पहुंच गई है। इसे हम नीचे चार्ट में भी देख सकते हैं। ये दोस्तों शेयरों की हिस्सेदारी नहीं है, ये यहाँ पे बात चल रही है इसमें ये एसेट बुक इसकी बात चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे शेयरों में तो आपको पता है शेयरों की दर अलग है। और यस बैंक में इसमें जो डिपॉजिट की बात करें या बैंक में कुछ जो हैं बैंक के जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर अगर यहाँ पे देखें तो रिटेलर यहाँ पे देख सकते हैं 43% यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। शेयर मार्केट की बात अलग है, शेयर मार्केट के अंदर आपको पता है कि हिस्सेदारी 26% तो अकेले SBI के पास ही है। कॉर्पोरेट जो बैंकिंग है वो भी यहाँ पे यस बैंक से 23% यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
और मीडियम एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंड माइक्रो ये भी जुड़े हुए हैं। अगर बैंकिंग सिस्टम के लिए डिपॉजिट अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि यस बैंक के डिपॉजिट में लगातार ग्रोथ देखी गई है और साथ ही इसके इसमें रिटेल निवेशकों की भूमिका भी बढ़ी है। अगर बात करें तो फिलहाल बैंक का जो डिपॉजिट और रिटेल की बात करें तो 55% तो अकेले रिटेल से आता है और जो 2021 में 41% था, आप देख सकते हैं। यानी कि ये यस बैंक 2020 में डूबने की कगार पे पहुंच चुका था। उसके बाद 2021 में 41% था। वहां से यस बैंक पर रिटेल का भरोसा देखो लौटा है और 55% अभी अकेले रिटेल से ही यस बैंक के डिपॉजिटर बने हुए हैं। बैंक ने सोच समझकर एडवांसेस के मुकाबले डिपॉजिट को तेजी से बढ़ाने के लिए रणनीति यहाँ पे अपनाई हुई है। मार्च तिमाही के अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि तिमाही आधार पर बैंक का क्वार्टर 4 में डिपॉजिट 10% है और एडवांसेस 5% बढ़ा है। इसके चलते इसके क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कमी आई है और इसे आप नीचे भी चार्ट में देख सकते हैं। तो ये चार्ट आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वार्टर जो 4 था जो 2023 का 93%, और इसके बाद क्वार्टर 4 में अगर 2024 की क्वार्टर फर्स्ट की बात करें तो 91, फिर क्वार्टर 2 89, फिर 89.9, फिर अब क्वार्टर 4 में 85.8%। अगर सबसे अहम बात की अगर बात करें तो मैनेजमेंट से विरासत में मिले बेड लोन की जो समस्या को सफलतापूर्वक यहाँ पे इन्होंने दूर कर दिया है, क्योंकि जो 43,000 करोड़, माइंड ब्लोइंग, 43,000 करोड़ का जो बेड लोन था उस उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी को यहाँ बेच दिया। हालांकि इसके एसेट क्वालिटी से जुड़ी अभी भी कुछ चिंताएं दूर नहीं हुई है, क्योंकि अब पहले ज़्यादा थी लेकिन अभी भी कुछ बनी हुई है। ऐसा नहीं कि पहले तो बहुत ज़्यादा थी ना, अब तो आयन की कहे ना कि न के बराबर आ गई है, बहुत कम हो गई है। बैंक का बैड एसेट फॉर्मेशन लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। इसके अलावा कुल ग्रोस स्लिपेज दिसंबर तिमाही के दौरान 1233 करोड़ रुपए रहा था। यस बैंक के दिसंबर तिमाही तक के स्ट्रेस बुक को आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब मेन बात आती है कि नए खरीदार को क्यों लगाना चाहिए यस बैंक पर दाव। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यस बैंक के पीछे क्यों दाव लगाना चाहिए, और प्राइस भी आपको यहाँ देख सकते हैं। 32 रुपये के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है अगर नया कोई प्रमोटर बनता है। ये चुनौतियां यस बैंक के वैल्यूएशन में उछाल की संभावना की सीमित कर सकती है। हालांकि एक जोखिम लेने वाले निवेशक को इस सबके यस बैंक के डील पर ध्यान देना चाहिए। यस बैंक की डील की सबसे बड़ी खासियत इसके पास बैंकिंग लाइसेंस और देश भर में डिपॉजिट नेटवर्क होना है। बैंकिंग सेक्टर में आखिरी बड़ी डील कोटक महिंद्रा बैंक ने की थी, जो आप देखते हैं आईएनजी वेश्या बैंक को इसके ट्रेलिंग बुक से यानी कि 2.2 गुना भाव पर यहाँ पे इन्होंने खरीदा था। और इस वैल्यूएशन पर यस बैंक की जो डील की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 91,700 करोड़ रुपए आ रही है, जिसकी प्राइस लगभग 32 रुपये हो सकती है, जो कि इसने 32 रुपये के ऊपर को भाव का भी टेस्ट भी किया है। अगर हम दूसरे मीडियम साइज के प्राइवेट बैंकों में डिपॉजिट फ्रेंचाइजी की वैल्यू को देखें तो हम पाते हैं कि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का मार्केट वैल्यूएशन उनके डिपॉजिट का मात्र 33% ही है। इस वैल्यूएशन पर अगर यस बैंक की डील की बात करें तो ये जो फिर वो डील होगी 91 जो 1,700 करोड़ से घटकर 88,000 करोड़ रह जाएगी। फिर उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आएगी आपको 30 रुपये और 50 पैसे के लगभग यस बैंक की वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि आपको मैंने बताया कि 30 रुपये 32 रुपये यस बैंक वापस आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल 25 रुपये के आसपास तो बार बार ये घूम ही रहा है। अभी 24.5 रुपये करंट प्राइस यस बैंक की है। हालांकि यस बैंक के डील को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। हालांकि जोखिम लेने वाले निवेशक मध्यम अवधि में डील की खबर आने की उम्मीद लगा सकते हैं और इस हिसाब से इसके शेयरों में गिरावट के को खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। यानी कि जो गिरावट हुई है 20 रुपये के आसपास ही, तो लोगों ने यहाँ पे तो माल पकड़ा, 25 रुपये चला गया था तो 5 रुपये में प्रॉफिट कमाया होगा। वापस से जैसे कि इसमें खबर आने लगेगी प्रमोटर यहाँ पे माल खरीदेगा 30 रुपये 32 रुपये की प्राइस पे, तो लोग यहाँ पे
डिस्काउंट में माल मिल रहा है तो फिर वो वापस से इसमें लौट के आएंगे निवेशक और बड़ा वॉल्यूम इसमें निकल के आ सकता है। खबर कैसी लगी दोस्तों? अगर खबर अच्छी लगी दोस्तों लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। और यस बैंक की लगातार आपको अपडेट एसएस मार्केट न्यूज़ पे आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय